नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। पुलिस विभाग ने जन शिकायत समाधान को लेकर सदर ब्लॉक समेत कई प्रखंडों में किया कार्यक्रम। एसपी के निर्देश पर की गई बैठक। जन समस्याओं के समाधान की दिशा में किए गए कारगर प्रयास। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से झंडा मैदान से निकलकर मसाल जुलूस उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया को लेकर जताया गया विरोध। टावर चौक पर फूका गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। साउंड सिस्टम संगठन का 5वां जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। सदर विधायक समेत कई प्रमुख लोगों की रही उपस्थिति। संगठन को मजबूत करने का लिया गया निर्णय। द्वितीय पेंशन दिवस को लेकर झालोटेफ ने सर जे.सी. बोस स्कूल में किया कार्यक्रम। केक काट कर मनाई गई खुशी, एक दूसरे को दी गई बधाई। और गांजे के कोलजिहा से नवादा चौक तक हो रहे पीसी निर्माण में दिखी भारी अनियमितता। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। संवेदक को दिया अल्टीमेटम। और अब खबर विस्तार से। सिरसिया स्थित प्रखंड सभागार में रविवार को गिरिडीह पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार उपस्थित रहे। बताया गया कि नागरिकों के शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निवारण हेतु झारखंड पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को लेकर एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इसी के निमित्त गिरिडीह प्रखंड परिसर, डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परिसर, जमुआ थाना परिसर और छोटकी सरिया पंचायत भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गिरिडीह प्रखंड परिसर में काफी संख्या में लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे। लोगों ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित अपनी बातों को रखा और कई मामलों का ऑन द स्पॉट निराकरण भी किया गया। वहीं जिस मामलों में 1-2 दिन या समय लगेगा, वैसे मामलों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को सुपुर्द किया गया। आपसी झगड़े, जमीन विवाद से संबंधित ज्यादा आवेदन देखने को मिला। एसपी डॉक्टर विमल मिश्रा ने बताया कि कई तरह के मामले आज के जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में लोगों की आई। पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन से संबंधित भी मामले देखने को मिला। उन मामलों को जिला प्रशासन से संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश दिया गया है। वहीं कुछ कांडों से संबंधित मामले भी देखने को मिले। इन सभी समस्याओं का समाधान को लेकर सभी को निर्देशित कर दिया गया। आने वाले समय में अन्य सभी थाना अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मौके पर सदर बीडीओ गणेश रजक, एसडीपीओ विनोद रवानी, डीएसपी 1 अंकिता राय, डीएसपी 2 कौसर अली, अंचल अधिकारी के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार समेत विभिन्न थाना के पदाधिकारी मौजूद थे। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में ये सेंसिटाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। हर एक जिले में अभी 4 जगहों पे ये आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण ढंग से इसको किया जाना है। लोगों की समस्याओं को सुना जाना है। तो ये आज यहाँ पे कई सारे लोगों की समस्याएं आई और उनको नोट भी किया गया है। और उसके समय में बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिसका त्वरित समाधान भी, ये अभी हमारा वो चल ही रहा है, नोट करने का प्रक्रिया है। तो इसका समाधान एक तो त्वरित रूप से कई सारी समस्याओं का समाधान किया गया है यहाँ पे। साथ ही साथ वैसी कुछ समस्याएं जिसमें 2 या 3 दिन का समय लगेगा,
उन समस्याओं को भी समयबद्ध तरीके से करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है। साथ ही वैसे मामले जो पुलिस से संबंधित ना होकर के जिला प्रशासन के किसी संबंधित विभाग से संबंधित है, वैसे मामलों को भी जिला प्रशासन के जो भी पदाधिकारी उपलब्ध हैं उनके संज्ञान में लाया गया है। और पानी पीने का ज़रूरत हो तो वो सब सारा चीज़ अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास 5 से ज़्यादा एम्बुलेंस जो है वो बिल्कुल जिस टाइम से दौड़ शुरू होता है उसके पहले से लेकर के अंत तक रहती है, ताकि हम लोग इमीडिएट किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत होती है तो उनकी मर्जी से तुरंत उनको हम लोग रेफ़र करते हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो तुरंत वहाँ पे चिकित्सक भी उपलब्ध हैं और उनको फर्स्ट एड दिया जाता है, उनको ORS दिया जाता है। डिहाइड्रेशन होता है तो उसके संबंध में भी त्वरित कार्रवाई की जाती है और उसको तुरंत रेफ़र करने की ज़रूरत है तो रेफ़र भी किया जाता है। हम लोगों की तरफ से सुविधाएं दी गई हैं और आगे भी लगातार प्रयास है कि जितने दिन 5 सिपाही का दौड़ हो लगातार उस पर जो है वो मॉनिटर करके अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसका पूरा प्रयास किया जाए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा उत्पाद सिपाही में हो रहे युवाओं के मौत और बेहोश को लेकर झंडा मैदान से आक्रोशपूर्ण मसाल जुलूस निकाली गई, जो टावर चौक पर पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर भाजपाइयों ने झारखंड सोरेन पर जमकर हंगामा किया। भाजपाइयों ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए हेमंत सोरेन की सरकार ने सिपाही दौड़ का फरमान जारी किया है। कहा कि भादों का उमस भरी गर्मी में छात्र दौड़ने को मजबूर है और पूरे झारखंड में अभी तक 10 छात्रों की जान जा चुकी है। इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी व अन्य भाजपाइयों ने कहा कि जो भी छात्र की जान गई है उसके परिजनों को 20 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी सरकार दे। वहीं जो घायल हुए हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जाए और आगे जो भी समय बचा हुआ है दौड़ का उसमें छात्रों को ग्राउंड पर उचित व्यवस्था दिया जाए ताकि छात्र घायल ना हो। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को झूठ बोलकर हेमंत सोरेन ने सत्ता प्राप्त किया था। झूठा वादा करते हुए 5 लाख नौकरी की घोषणा किया था, लेकिन आज तक इस वादा को सरकार ने पूरा नहीं किया। अब जब सरकार के कार्यकाल का महज 1 माह रह गया तो फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है और इसका जवाब चुनाव में जनता जरूर देगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा जिला मंत्री रंजीत कुमार राय, दिनेश यादव, नवीन सिन्हा, संजीव सिंह, शंभू शर्मा, आकाश सिंह, कुमार सौरभ, शुभम पांडे, गोपी दास, प्रकाश दास, महेंद्र वर्मा, आलोक केसरी, विक्की गुप्ता, श्रेयांश सिंह, भाजपा नेत्री मुनिया देवी, शालिनी वैसखियार समेत सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्तागण मौजूद थे। राज्य की इस हत्यारी सरकार ने जिस प्रकार उत्पाद विभाग पुलिस का जो दौड़ करवाए हैं, जो बिना नियमावली का ये जो उत्पाद विभाग का जो निकाले हैं, इससे 10 से 11 लोगों का जो अव्यवस्था है, जो यहाँ पे मतलब कोई देखने वाला नहीं है, इसका भी सुधार होना चाहिए। और नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा गिरिडीह में मसाल जुलूस निकालकर यहाँ के भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन जी का हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुतलाजात पाना है। और यह सरकार को जितना जल्द हो, क्योंकि झारखंड को हेमंत सोरेन ने तबाह और बर्बाद कर दिया है, युवाओं की जान पर आफत आ गई है और ये मुख्यमंत्री जी चैन के नींद में सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज मसाल जुलूस निकालकर उनका पुतला दहन करने का काम किया। विधानसभा 2019 में जिस प्रकार करके यहाँ झारखंड के युवाओं को गुमराह करके कि 5 लाख नौकरी देंगे,
नौकरी नहीं देने पर 5,000 से 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, भ्रमित कर करके सत्ता में आएंगे। उसी प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। उसी के आलोक में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा मशाल जुलूस निकालते हुए यहाँ पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया कि वहाँ जो भी बहाली हो व्यवस्था के तहत हो, और इस तरह का इस मौत का जिम्मेवार राज्य सरकार है। मरे हुए लोगों को मुआवजा मिले उचित, और इसका उच्च स्तरीय जांच हो। उत्पाद विभाग में जो सिपाहियों की बहाली, इन्होंने आनन फानन में दौड़ का आयोजन कर दिया उस प्रतियोगिता परीक्षा का। अब बताइए कि जब समय भी नहीं दिया तैयारी के, अचानक से इतनी हड़बड़ी क्यों है ये हेमंत महाराज को? इतनी हड़बड़ी किस चीज़ की है? क्योंकि इन्हें पता है इनकी सरकार जा रही है। जब ये जनता के बीच जाते हैं, सरकार जा रही है और किसी तरह ये अपनी सरकार वापस बनाना चाहते हैं, युवकों की बलि लेकर। बंद करिए हेमंत सोरेन ये सारे। और हमारी तो यह मांग है कि जिनकी जान जा रही है इस दौड़ में, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए। बहुत अफसोस होता है इनके इस रवैये को देखकर। हेमंत सोरेन शर्म करो। गिरिडीह साउंड सिस्टम एसोसिएशन का 5वां जिला सम्मेलन शहर के सवेरा सिनेमा हॉल परिसर में रविवार को आयोजित हुआ। इस दौरान सम्मेलन में दिल्ली से एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्बर जी के साथ कई और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। सम्मेलन का उद्घाटन अतिथियों ने दीप जलाकर किया। वहीं मौके पर सदर विधायक सोनू ने कहा कि किसी भी पर्व त्योहार से लेकर शादी और किसी फंक्शन का माहौल बनाने में साउंड सिस्टम के संचालकों की भूमिका बेहद खास रहती है, जबकि राजनीतिक दल के बड़े आयोजनों को भी सफल बनाने में साउंड सिस्टम संचालकों की भूमिका रही है। लेकिन जब पूरा देश महामारी की परेशानियों से गुजर रहा था, तो साउंड सिस्टम संचालकों ने समाज में अपनी भूमिका तय किया और जब जिसे जरूरत पड़ा उसके लिए इस एसोसिएशन के सदस्यों ने पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्मेलन के दौरान संगठन को और भी सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का निर्णय लिया गया। इस जिला सम्मेलन को सफल बनाने में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह, रवि राम, संयोजक अजय शिवानी, संजय सिंह, नगर अध्यक्ष संजय ठाकुर, छोटन राम, चेतन दास सहित प्रखंड अध्यक्ष विनोद दास, रविंदर वर्मा, मेघलाल मंडल, मुश्ताक आलम, पप्पू अंसारी, अजीत पाठक, अमर कुमार, अनिल कुमार, विजेंद्र मंडल, जितेंद्र कुमार, हेमलाल महतो, आजाद अंसारी समेत कई पदाधिकारी लगे हुए थे। द्वितीय पेंशन पुनर्स्थापना दिवस को लेकर झारोटेफ द्वारा सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रांगण में एक समारोह का आयोजन किया गया। उपस्थित शिक्षकों व कर्मचारियों ने केक काटकर पेंशन उत्सव की खुशियां मनाई। समारोह में उपस्थित क्रांति उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हाल में केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस के स्थान पर लाई गई यूपीए योजना भी कर्मचारियों के हित में नहीं है। हमारे लिए ओल्ड पेंशन स्कीम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जिलाध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि झारखंड सरकार में हम सबको पुरानी पेंशन दी है, हमें इसे बचाकर रखना है। एनपीएस में जमा पैसा वापस कराने, शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ दिलाने समेत अन्य मांगों को लेकर झारोटेफ लगातार प्रयत्नशील है। समारोह को प्रांतीय महिला महासचिव शमा परवीन, जोनल संगठन सचिव इम्तियाज अहमद, प्रांतीय अंकेक्षण कार्तिक प्रसाद वर्मा समेत अन्य वक्ताओं भी संबोधित किया। जिला संरक्षक घनश्याम गोस्वामी व संयुक्त सचिव युगल किशोर पंडित द्वारा पेंशन पर आधारित गीत भी प्रस्तुत किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव केदार प्रसाद यादव ने किया। मौके पर जिला कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, लिपिक मोर्चा के प्रदेश संयोजक विकास सिन्हा, राजेश कुमार सिंह, मिथुन राज, नौशाद शमा, उपल एशियन हिरेंज, सुधीर पासवान, बमशंकर सिंह,
लाल मोहन दास, मनोज कुमार, रमेश कुमार ठाकुर, सुधीर कुमार मंडल, रेखा चौधरी, धर्मेंद्र कुमार तिवारी, राम किंकर उपाध्याय, जितेंद्र कुमार, रणधीर कुमार राय, केसरी नंदन, अनुज कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। झारखंड में पुरानी पेंशन बहाली का आज दूसरा उत्सव मना रहे हैं, वर्षगांठ पूरे जिले में। आज पूरे झारखंड के सभी जिलों में कई कार्यक्रम हो रहे हैं उत्सव का। धन्यवाद भी, आभार व्यक्त कर रहे हैं सरकार का, जिसने पुरानी पेंशन जैसी सौगात दी है और कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित किया है। आने वाले दिनों में भी ये संगठन लगातार कर्मचारी हित के लिए काम कर रहा है, आगे भी हम लोग करेंगे। आज का ये कार्यक्रम जिले के सभी प्रखंडों के तीसरी गांवा, देवरी, बिरनी, बगोदर, वीरडांड सभी प्रखंडों के हमारे साथी मौजूद थे और इसको सफल बनाया। गांडी के कुलडीहा से नवादा चौक तक हो रहे पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर रविवार को बहुल आदिवासी क्षेत्र बरमसिया गांव के पास स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा किया। ग्रामीण गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण कार्य नहीं होने को लेकर जमकर विरोध जताया। ग्रामीणों की माने तो पीसीसी सड़क निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से जगह जगह सड़क फट जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को आशंका सता रही है। यह सड़क पिछले बार के सड़क निर्माण कार्य की भांति महज गिने चुने दिनों में ही टूटकर जर्जर होना शुरू हो जाएगी, जिससे स्थानीय ग्रामीणों की आवागमन की समस्या जस की तस बनी रहेगी। बताया गया कि मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद फटे हुए जगहों में लिपापोती कर मामले को छिपाने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन व राज्य सरकार से गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण कार्य कराने को लेकर व समय समय पर संबंधित जेई द्वारा सड़क का जायजा लेते हुए विभागीय निगरानी में काम कराने की मांग किया है, ताकि हो रहे पीसीसी सड़क निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो सके। विरोध जताने वालों में से मुख्य रूप से बाबूलाल मुर्मू, रामजीत मुर्मू, सुशील कुमार मुर्मू, जीवलाल सोरेन, अनीता टुडू, उपेंद्र प्रसाद वर्मा, राजकुमार मरांडी, मुखेश्वर प्रसाद वर्मा, वकील हेमब्रम, जामुन कुमार राणा, बहामुनी देवी, सोना मुनि हेमब्रम, मुन्ना मरांडी, लच्छू टुडू समेत कई स्थानीय महिला व पुरुष शामिल थे। खड़ा हैं। ये रोड कुलडीहा मोड़ से नवादा चौक तक जाती है। इस रोड का निर्माण लगभग 2008-9 में हुआ था, लेकिन उस समय जो जिस ढंग से इसका निर्माण हुआ, मात्र हम लोग साल भर ही बढ़िया से चल पाए थे। बाद में इस तरह से रोड की गति हो गया कि पैदल चलना में मुश्किल हो गया। फिर बाद में ये पुनर्निर्माण के लिए, मरम्मती के लिए पास हुआ है, जिसका काम अभी जारी है। शुरू में तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम को हम लोग अच्छा ही मानते हैं। शुरू में इन लोग 1000 फीट के लगभग जो ढलाई किया वो उसमें सुधार हो, ताकि फटे नहीं। जब हम देखे फट रहा है तब ना ये बात हम लोग उठा रहे हैं। वैसे तो हम लोग नहीं कर रहे हैं कि मसाला खराब है, ये वैसे है। जब हम लोग ने देखा कि 1000 फीट तक कहीं कोई दाग नहीं आया, फिर इधर जो ढलाई हुआ वो बीच बीच में फट रहा है, इसीलिए हम लोगों ने ये आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि विभाग के पदाधिकारी इसको अपने निगरानी में काम करावे और त्रुटि का निराकरण। अबुआ रोड मोइते बना चाहिए, अबुआ रोड आलो रपुगो चाहिए, जहाँ लका को बनाव का कना बड़ीज को कन तबना मोइते को बनाव चाहिए। नितो को तिंगो कान तबन इनको ठेकेदार को मुंशी को मोइते रोड को बनाव चाहिए। मोइते रोड बको बनाव खान दो आरोप लगाओ। क्या गड़बड़ी है? दा बको लगाव कना, दा को दुला आजा कते कटे जो मोइते रोड तेहन तले। नवादा चौक तक रोड जाने वाली है, जो कुछ दिन पहले हम लोग रोड मांग किए थे और काफ़ी जल्दी रोड का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन शुरू होने के बाद जैसे 2-4 दिन काम अच्छा हुआ, इसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं मैंने सीमेंट का क्वालिटी इतना घटिया है, प्लस में इसका थिकनेस में मोटाई भी कम है। तो हम लोग का मांग है कि मैंने रोड का कार्य
कि रोड में कोई हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करें कि हम लोग का रोड घटियापूर्ण बने। हम लोग का यही मान रहेगा कि रोड बढ़िया से बने, यही पूरा ग्रामीण का मान है। कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिली है अभी तक जैसे पूरा हम लोग जांच करके आ रहे हैं, देख करके आ रहे हैं कि पूरा रोड यहाँ से वहाँ देखिए कि पूरा रोड फटा हुआ है। तो इससे लगता है कि सीमेंट का क्वालिटी बहुत ही घटिया है, या तो कार्य में कुछ त्रुटिपूर्ण है। सीधे तौर पर मांग क्या करना चाहते हैं? मांग हम लोग का यही है कि रोड हम लोग का बढ़िया से बनना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का घर के सामने का रोड है। और इस तरह का अगर मैंने विभाग द्वारा पर निगरानी भी, और साथ ही हम लोग का मांग रहेगा कि विभागीय द्वारा मैंने सही रूप से निगरानी होना चाहिए, और जो क्वालिटी है मैंने जो क्वांटिटी है वो मैंने सही मात्रा में डालना चाहिए। ऑल टीसी ऑफिस परिसर स्थित महासंघ भवन में झारखंड राज्य समाज का आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक रविवार को जिला अध्यक्ष दिवंती देवी की अध्यक्षता में की गई। संचालन जिला सचिव अंशुलता स्वरूप के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बमशंकर शर्मा, प्रदेश सलाहकार प्रयाग प्रसाद यादव, जिला कोषाध्यक्ष रेखा मंडल के साथ सभी परियोजना के भारी संख्या में सेविका सहायिका मौजूद रही। बैठक में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा किए गए वादे को पूर्ण नहीं किया गया तो खेद का विषय है। सेविका सहायिका को 500 रुपए और 250 रुपए की वार्षिक वृद्धि नहीं मिल पाई है, न ही समय पर पोषाहार मिलती है और न ही समय पर मानदेय। सरकार के द्वारा सेविका सहायिका को आश्वासन मिला था कि सेविका को 18,000 एवं सहायिका को 10,000 दिया जाएगा, यह भी नहीं मिल पाया। बैठक में मुख्य रूप से सितारा बनो, जयंती हेम्ब्रम, जयंती देवी, सुधा मरांडी, नारे देवी, शकुंतला देवी, विनोद कुमार वर्मा, कुमारी तनुजा, नंद सिंह, सुधा, बिरमा कुमारी सिंह आदि मौजूद रही। आज की बैठक में हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जैसे कल हम लोग विधायक जी से बात किए, वो बात से हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अगर सरकार हम लोग को इग्नोर किए तो हम लोग भी सरकार को इग्नोर करेंगे। हमारी मांग को पूरा करना है सरकार को हर हाल में। हम बार बार विधायक जी को बोले हैं कि हम लोग को पेंशन देना है, EPF देना है, बाकी छोटा मोटा जो दे रहे हैं उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। तो क्या मांग है आप लोग? हमारा मांग है कि हमको जिस तरह पारा टीचर को EPF लागू किए हैं उस तरह से हमारी आंगनबाड़ी सेविका को भी EPF दीजिए, और हमारी जो रिटायर हो रही है वो बहनों को पेंशन दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं फंड नहीं है। दुनिया भर का विभाग में जो दे रहे हैं उसके लिए फंड है आपके पास, और मेरी आंगनबाड़ी बहनों के लिए आपके पास फंड नहीं है। आप मैया योजना में लुटा दिए, उसके लिए आपको फंड है और मेरे लिए फंड नहीं है। इसीलिए हम लोग को मानदेय भी बढ़ाइए, जिस तरह से आप पारा टीचर को बढ़ाइए। पारा टीचर को जो मान सम्मान दिए हैं वही मान सम्मान हमारी बहनों को देना पड़ेगा, तभी हम आप लोगों के साथ हैं। नहीं तो हम आज ही निर्णय लेंगे कि हम लोग भी हड़ताल पर उतरेंगे, रांची के धरती पर उतरेंगे। जो एक दिवसीय हम लोग का बैठक किया गया है, इस बैठक में यही निर्णय लिए हैं हम लोग, जो जितने भी हमारी सेविका पूरे जिले की, आज का यहीं से आह्वान पूरे राज्य में फैलेगा कि हमारी जो बातें नहीं सुनेगी, हमारी जो मांग नहीं देगी, वो सरकार हमारी कुर्सी पर नहीं आएगी। क्योंकि जिस समय रघुवर दास का समय था उस समय यही हेमंत बाबू हमें, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यही कह के गए थे कि 1-2 हज़ार कोई पैसा होता है हम सबको न्यूनतम मजदूरी देंगे, वो आज वादा के खिलाफ ही जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे माननीय विधायक सोनू जी ये हमेशा हमको आश्वासन देते रहे कि पारा टीचर के तर्ज पर आपको हम करेंगे, आज उनकी जो उनका जो वार्ता हुआ, जिस तरह से सहमति बने, हम भी चाहते हैं कि हमारी सेविकाओं बहनों के साथ इस तरह से सहमति बने। नहीं तो अन्यथा सरकार 1-2 महीना के बाद जो होगा उलट या फिर जो होगा ही, सेविका ही इसका निर्णय लेगा। और आज के साथ यही निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग मंत्री जी के साथ जाएंगे और इस रैली धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इसी के साथ मैं अंशुलता स्वरूप, जिला सचिव। पुलिस विभाग ने जन शिकायत समाधान को लेकर सदर ब्लॉक समेत कई प्रखंडों में किया कार्यक्रम। एसपी के निर्देश पर की गई बैठक, जन समस्याओं के समाधान की दिशा में किए गए कारगर प्रयास। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से झंडा मैदान से निकलकर मसाल जुलूस उत्पाद
सिपाही भर्ती प्रक्रिया को लेकर जताया गया विरोध। टावर चौक पर फूका गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। साउंड सिस्टम संगठन का 5वां जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। सदर विधायक समेत कई प्रमुख लोगों की रही उपस्थिति। संगठन को मजबूत करने का लिया गया निर्णय। द्वितीय पेंशन दिवस को लेकर झारोटीफ ने सर जे.सी. बोस स्कूल में किया कार्यक्रम। केक काट कर मनाई गई खुशी, एक दूसरे को दी गई बधाई। और गांजे के कोलजिहा से नवादा चौक तक हो रहे पीसी निर्माण में दिखी भारी अनियमितता। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। संवेदक को दिया अल्टीमेटम। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।